राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और इस वीडियो में मैं आज बताऊंगी आपको कि अप्रैल मंथ में आपको कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। मतलब अप्रैल का जो मंथ है इस समय इन सब्जियों के लिए बेस्ट है। आपने पहले भी ट्राई किया होगा, मैंने भी ट्राई किया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले। तो कौन सी सब्जियां इस टाइम बेस्ट टाइम है, आप आराम से ग्रो हो जाएंगी, आप उनको आराम से कर सकते हैं। और कुछ को आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। मतलब हो सकता है कि देखिए सब्जियां ग्रो करने के लिए टेम्परेचर बहुत मेन है। तो हो सकता है कि देखिए हमारे यहाँ का टेम्परेचर इस समय 35-37 भी है। और जो अभी 1 मंथ बाद जो टेम्परेचर होगा वो 40 से अबव होगा, 42 भी। और हमारे यहाँ 47 तक जाता है मई जून में। तो क्योंकि जब देखिए हम सब्जियां लगाएंगे और मई जून में वो फ्रूटिंग करेंगे। कोई कोई सब्जियां ऐसी होती हैं जो 40 दिन के बाद, जैसे भिंडियाँ हो गई, या आजकल जो ये हाइब्रिड तोरी लोग ये भी 40 दिन बाद फ्रूटिंग करते हैं। तो जब उनका टाइम आएगा ना, तो इतनी एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी कि फ्रूटिंग होने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ सब्जियां बहुत बढ़िया करने वाली हैं परफॉर्म, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट आपके यहाँ टेम्परेचर अगर 40 से अबव नहीं जाता है तो आप उसको ट्राई कीजिए। अगर हमारी तरह होता है तो उनको ट्राई मत कीजिए। स्पेशली अगर आप टेरेस पे मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं, पोट में करते हैं, ज़मीन में लगा रहे हो आप, तो ज़मीन की बात बिल्कुल अलग है। वहाँ आप इजी होता है टेम्परेचर उसके, और मतलब छत के और ज़मीन के में काफ़ी डिफरेंस होता है, बहुत बहुत। तो आप ट्राई कर सकते हो। बट जो टेरेस पे करते हैं, पॉट में करते हैं, बेकार में आप एफर्ट करोगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा अगर हमारे जैसा टेम्परेचर है तो। चलिए तो सब्जी बताती हूँ कि कौन कौन सी लगानी है, कौन कौन सी नहीं लगानी। चलो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सब्जी जो है, जैसे ग्रीन्स वेजिटेबल्स होती है, पत्तेदार सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स, तो उनमें कई सब्जियां अभी भी आप, और मतलब पूरे जब तक आप बरसात नहीं, पूरे ऐसी टाइम होती है, ये हर टाइम लग सकती हैं और अच्छे से चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप कई बार बताया कि बालकनी में भी आप उन्हें लगा सकते हो, ऐसी जगह लगा सकते हो या ग्रीन शेड के नीचे, या बहुत ज़्यादा डायरेक्ट। अब मैंने कहाँ रखा, आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने रखी है, ये बड़े बड़े मेरे चंपा के प्लांट हैं, और इसी तरीके से मैं इनको सेव करती हूँ। पूरी गर्मी में भी नेट नहीं मिलता इसी तरीके से। तो फर्स्ट है लाल भाजी, ग्रीन चौलाई, मतलब उसको चौलाई बोलते हैं ना, तो ग्रीन चौलाई या फिर रेड चौलाई, इसमें से आप कुछ भी हो, बहुत इजीली अच्छे से होगा। दूसरा है स्पिनच, यानी कि पालक, बहुत अच्छे से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। आप पूछते रहते हो ना पालक लगा लें, तो बिल्कुल लगा लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसी जगह रखिए, देखिए मैंने प्लांट्स के बीच, कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, किसी शेड में, ग्रीन नेट के नीचे। अगर ग्रीन नेट लगाए तो बिल्कुल लगा सकते हो। अच्छा, दूसरी सब्जी, अब मैं जो जो मेरे सामने आ रही है सब बताती जा रही हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद अगर आप सलाद पत्ता ट्राई करना चाहते हैं तो कोई भी, जो भी आप, जैसे लेटस लगाना चाहते हो, केल लगाना चाहते हो, या फिर और कोई आपको पसंद है, जैसे रॉकेट बहुत से पसंद करते हैं, तो वो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए हरा धनिया, अभी मैंने वीडियो दी थी हरा धनिया और पुदीना। पुदीना तो इसी टाइम लगता है और बहुत बढ़िया। अगर आपने पहले लगाया होगा, ज़रूर, बहुत से लोगों को बहुत निराशा मिलती है, उसने पहले लगाया है, जैसे फरवरी में लगा दिया या बिल्कुल मार्च के शुरुआत में, मैंने भी लगाया था, मेरा भी फूक गया है। लेकिन अब जब आप लगाओगे ना, बिल्कुल सुटेबल है टाइम, तो आपका पुदीना भी चलेगा और आपका हरा धनिया भी चलेगा। आप ज़रूर ग्रो करिए। और बस मैंने आपको, एक हरे धनिया की वीडियो है, थोड़ा शेड ज़रूर उसको प्रोवाइड करिएगा। तो हरा धनिया, पुदीना, ये भी आप लगाइए। एक और चीज़ होती है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए, एक ये प्लांट होता है, बहुत से लोग पहचानते हैं, हमारे यूपी में तो सभी पहचानते हैं कि देखिए ये होती है मरुआ तुलसी, मतलब छोटा है अभी, और इसकी चटनी बनती है, और मुझे तो बहुत पसंद है। और जैसे अगर पुदीना नहीं है, जैसे मतलब कुछ पुदीना के पत्ते लिए, कुछ इसके पत्ते लिए, और मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अगर पुदीना नहीं है, ये है, तो इसकी चटनी भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और ये भी एक ऐसा ही हर्ब भी है, इसके बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। और ये भी छोटा है, इसको मैं इसलिए इस पे शहतूत के पे लगा, इसलिए वो कर रही हूँ। इसे बड़े मैं प्लांटर में लगाऊंगी, उसकी चटनी हमें बहुत बहुत पसंद है। तो आप मरवा तुलसी, मरवा बोलते हैं आपके यहाँ, पता नहीं क्या बोलेंगे, तो वो आप लगा सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सी जगह इसको इटालियन बेसिल भी बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है चिलीज़ की। जितनी भी चिली है,
चाहे आपकी इस तरह कोई भी वैरायटी चिली की आप लगाओ तो इस समय तो बेस्ट टाइम है और बहुत अच्छे से चिली इस समय चलती हैं और लगती हैं। तो देखिए मैंने अभी हार्वेस्टिंग की थी, आपको दिखाई थी, 1-2 रह गया है, इसकी भी कर लूँगी। और देखिए शिमला मिर्च, मैं चिलीज़ की मैंने आपको बताया कोई भी वैरायटी हो, चाहे ऑर्नामेंटल चिली हो, चाहे कोई भी एक बहुत मोटी अचारी मिर्ची है वो भी मैंने लगा रखी है। तो आप कोई भी चिली की वैरायटी इस समय बेस्ट है, आप कोई भी लगाइए, कैप्सिकम लगाइए, तो इसके लिए बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट टाइम है ये, आप लगाइए। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं बैंगन और टमाटर पर। तो देखिए मैं आपको आज बताती हूँ कि बैंगन कि ये वैरायटी जो है बहुत बढ़िया है, लॉन्ग वैरायटी है। कोई सा भी भरता बैंगन, गोल, हरा, लंबा, जो आप लगाना चाहें इस समय तो बैंगन का बहुत बढ़िया सीज़न है। और देखिए मैंने अपने बैंगन के प्लांट की कटिंग कर दी है और इसको मैं वीडियो में आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो इसके कुछ को मैं पकाऊंगी और आपको जो भी आप चाहेंगे मैं उसको सीड आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो बैंगन आपको लगाने हैं तो ज़रूर लगाइएगा। अब बात करते हैं टमाटर की। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया और इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि देखिए अगर हमारे जैसी हालात है, मतलब कि टेम्परेचर 35 से अबव टेम्परेचर हुआ तो टमाटर उसमें टिक नहीं पाते हैं। देखिए इतनी गर्मी है, सब जगह प्लांट के पत्ते देखिए कैसे फूक रहे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टमाटर जो है 3 टाइप के होता है और अगर आप अलग से जाएं और किसी आपके मतलब बहुत ही भरोसेमंद नर्सरी या भरोसेमंद वो हो आपके जानकार, उनसे अगर आपको गर्मियों की सैपलिंग मिल जाए गर्मियों में टमाटर की, तो आप उनको लगा लीजिए, क्योंकि इस समय सीड लगाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप सोचो टमाटर के सीड लगाएं, अगर आपको प्लांट निकल रहे हैं आपके यहाँ और हेल्दी प्लांट है तो उनको रखिए। अदरवाइज़ देखिए आप इस समय मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है सैपलिंग तैयार करने का। हाँ, आपके यहाँ 30 टेम्परेचर है, ज़रूर इसकी आप भी सीड ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपके यहाँ नहीं है, ऊपर है, तो टमाटर पे मत जाइए। टमाटर नहीं चलेगा, आप बस ज़्यादा 1 मंथ फूक के ख़त्म हो जाएगा जो भी होगा, बस अप्रैल इसके बाद आप पूरा मेहनत करोगे, आपकी मेहनत बेकार होने वाली है। अब इसके बाद आप बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि गोभी हो जाएगी, तो आप देखिए सर्दियों की कोई सब्ज़ी ट्राई मत कीजिए। अगर देखिए अब मेरे पास तो सैपलिंग काफ़ी टाइम पहले की रेडी थी, तो ये अब अप्रैल में इसका फूल वगैरह आएंगे और जो मई तक ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी सैपलिंग है तो कोई नहीं, वो तो हो जाएगा। बट आप अगर सोच रहे हो सीड ग्रो करें, गोभी ग्रो करें, तो नहीं, आप बिल्कुल भी गोभी या किसी भी प्रकार की गोभी वर्गीय सब्जी, ब्रोकली, किसी को मत ट्राई कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं नींबू की। तो इस समय भाई नींबू, कोई सा भी नींबू लगाइए। देखिए नींबू पे तो इस समय फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। देखो मैं आपको ये दिखा देती हूँ नींबू। तो नींबू की तो आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, इस समय बहुत अच्छे से चलेगा नींबू और बहुत अच्छे से इस समय फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब कुछ हो रही है। तो नींबू अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो नींबू इस समय ज़रूर लगाइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बीन्स की। अब बीन्स में चाहे लॉन्ग बीन्स हो, देखिए लॉन्ग बीन्स के प्लांट है, चाहे फ्रेंच बीन्स हो, चाहे सेम हो, सेम की हो, अब मैं कहूँगी कि सब चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आप सीड ग्रो करना चाह रहे हैं ना, इस समय सीड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। कहीं नर्सरी में सैपलिंग रेडी मिल रही है तो भाई सैपलिंग भी लगाइए। तो बीन्स टाइप की कोई भी सब्जी इस टाइम बेस्ट टाइम है। और मैंने जितना फ्रेंच बीन्स को समझा है, तो फ्रेंच बीन्स का इस समय बड़ा बेस्ट टाइम है लगाने का। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और इसके बाद आ जाती है बीन्स के बाद वाइन टाइप, जितने भी हमारे वाइन वाली सब्जियां होती हैं, जैसे करेले, लौकी, तोरी और मतलब कि पेठा, और वो जो क्या लंबा स्नेक और जो चिचन क्या बोलते हैं उसको, वो धारी वाली जो वो होती है, मतलब किसी भी वैरायटी की तोरी हो, लौकी हो। और लौकी की मैं बात बताऊं आपको कि अगर आपको लौकी लगाना है तो जो लंबा वाला लौकी है ना, गर्मियों में वो वाला लौकी लगता है। और अपनी लौकी के हालात में दिखा देती हूँ। अभी मैंने इस पे काम किया था, वीडियो शेयर की थी, तो देखिए कितने, मैं आपको दिखा दूँ इसका पिंचिंग करने का कितना मुझे फ़ायदा मिला। ये देखिए 1 स्टैम, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ये देखिए हुआ ना। तो इतना कर लिया। अब इसके बाद भाई मैं कोई पिंचिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, कल भी हुई थी देखिए,
देखिए यहाँ पे। और देखिए फ्रूटिंग भी देखिए, ये देखिए शुरू हो गई है। तो इस समय भाई मैंने अगर डबल डबल पिंचिंग करने पे ही लगी रही तो उसमें नहीं होगा। तो लौकी, तोरी, करेले, इनका भी बहुत अच्छा टाइम है इस समय। अगर आप सीड ग्रो करना चाहते हैं, एकदम से झट से सीड ग्रो हो जाएगा, और अभी कर लीजिए। अगर आपने अभी 10 अप्रैल, बल्कि मैं कहूँगी अप्रैल की फर्स्ट वीक तक आपने कर लिया, फिर आप लेट ही होने वाले हो। तो ज़रूर लगाइएगा इस तरह की कोई भी सब्ज़ी। अच्छा, एक सब्ज़ी मैंने छोड़ दिया है, सब्ज़ी समझिए या सैलेड समझिए। एक तो ककड़ी। ककड़ी आप, अगर आप नए हो और आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ लगाऊं जिसमें खूब फ्रूटिंग हो, तो भाई ककड़ी ज़रूर लगाइए। ककड़ी में बहुत फ्रूटिंग होती है। मेरे अलावा कोई ककड़ी नहीं खाता, बट मैं फिर भी लगाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत फ्रूटिंग होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ईज़िली। तोरी और ककड़ी बहुत ईज़िली फ्रूटिंग करता है। इसके बाद है खीरा। देखिए खीरा भी मैंने लास्ट ईयर लगाया और मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसलिए मैं इतनी मोटिवेट हुई कि मैं खीरा इस बार बहुत लगाया है मैंने खीरा। तो खीरा भी आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। और देखिए मेरे खीरे की बेल उधर देखिए कितने अच्छे से ग्रो होके कितनी बढ़िया से देखिए ये चली है खुद से। और ये मिट्टी का ही वो है, देखिए कितना बढ़िया से ये चलिए। इसको देखेंगे, सब मैंने खीरे ही लगा रखे हैं। जिसके मैं बात करूँगी वो है जिसका मैं कहूँगी बेस्ट टाइम है, और बस भर दीजिए गार्डन में इसको। ये है अपनी फेवरेट भिंडी। देखिए अगर आपने भिंडी लगाई होगी मतलब फरवरी में, जनवरी में, तो इतने बढ़िया रिज़ल्ट आते नहीं। अगर आप अप्रैल में लगाते हो ना, या मार्च के एंड में लगाते हो, तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। अभी मैंने नए लगाए ये पुराने पौधे। और देखिए भिंडी पे इतना सा प्लांट है, और इस तरह से आपके कोई भी आ रहा है ना, तुरंत इसको हटा दो। देखो मैं आपको पिंच नहीं रखना उसको, क्योंकि पूरा प्लांट को खा जाएगी। इससे इससे क्या है, प्लांट में फिर जान पड़ेगी। और ये सब हटा देते हैं, नहीं इसको फ्रूटिंग मत करने दो इतनी छोटे को। तो इस तरीके से अब पौधे में थोड़ा सा वो हो जाएगा। देखिए इतना सा हुआ ही है, क्योंकि इसने लगे हुए से काफ़ी टाइम हो गया। भाई अपनी एज पे ही फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है छोटे छोटे प्लांट। तो भिंडी की मैं सलाह दूंगी, मैंने बहुत सीड लगाया है कि अब आप भिंडी लगाइए। जो पहले के प्लांट देखिए क्या होता है, हमें तो लगा के देखनी पड़ती है कि अगर सूटेबल होगा। मैं लगातार 3 साल से भिंडी को पहले ही ग्रो करके देखती हूँ, पहले फरवरी में, फिर जनवरी में, पर वो अच्छे से नहीं ग्रोथ होती। मैंने हमेशा देखा या मार्च के एंड में या अप्रैल में आप ग्रो करते हो, बहुत बढ़िया से ये ग्रो होती है। देखिए बेल वर्गीय सब्जियों में मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद सफलता नहीं मिली उसमें। हमारे यहाँ का टेम्परेचर सूट नहीं करता। ये है टिंडा। देखिए मैं टिंडे के कई प्लांट लगाए, मैंने पिछले साल भी लगाया था। टिंडे की बेल भी चली थी, थोड़ी सी फैली थी, एक हल्का सा फूल भी आया था, बट मुझे निकालना पड़ा था। लेकिन वो बरसात का टाइम था, लेकिन ये गर्मी में टिंडे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ ट्राई कर लीजिए, हो जाए तो ठीक है। तो टंडे भी अगर आप लगा सकते हो, थोड़ी शेड मांगेंगे ये, और इनके ना हमेशा नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर वाइन नहीं चढ़ती है। तो अगर हो जाए, देखिए मैंने 4-5 लगाए थे, और ये इधर से ढका रहता है इधर की साइड ऐसे। तो देख लीजिए अगर टिंडा होता है। अब मैं तो ये कहूँगी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका मेरा फेवरेट है टिंडा, तो इसलिए मैंने ये लगाया। आपका फेवरेट है तो देखिए मैंने यहाँ भी खीरा लगाया हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैंने बताया आपको कौन कौन सी सब्जियों को आप ट्राई कर सकते हो, कौन कौन को नहीं ट्राई कर सकते हो। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी हो। और देखिए बताइएगा कि क्या क्या लगाने वाले हो आप। चलिए राधे राधे।